सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। पवन में चमन में चैनो मन हो, रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो, रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। गगन या भुवन हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। उमंगों का झरना झरता सदा हो। गुणों का मकरंद सबको मिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। ओम शांति। आज 31 जुलाई 2021। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर, याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं, और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है। हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं।
सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। बाबा कहते पतित आत्मा न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। मिल्कियत मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। देखिए, जब से यज्ञ शुरू हुआ तब से बाबा के बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। अपने को रूह अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे, यह कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। भल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मील्स हैं, कारखाने आदि हैं, यह तो सब अल्पकाल के लिए हैं। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, सब कारोबार ठप हो जाएगा। बाबा कहते अंत में त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूं। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयां लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वह रूहानी बाप है निराकार। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने। पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए, गोता खाकर चले आना चाहिए, है ना। पानी में डुबकी लगाए और आत्मा पावन बन जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है। बाबा कहते गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों। रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन, पतियों का पति वही है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर न चलो। वह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा। रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है। यह है रौरव नरक, सब दुखी रोगी हैं। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग, वह तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। 84 लाख योनियों की बात करते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रतन तो बहुत वैल्यूएबल है। बाबा के एक एक महावाक्य
बहुत वैल्यूएबल है। एक एक बाबा की बात को जीवन में उतारे तो हम क्या से क्या बन जाएं। बाप समझाते भी बहुत सहज हैं। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थर नाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग में चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थरों से माथा मारते हैं। बाबा कहते हैं तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ। करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे। कितना प्रैक्टिकल ज्ञान बाबा दे रहे हैं। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह धन था, वह क्या किया। बाबा पूछ रहे हैं इतना धनमाल दिया, क्या किया। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असुल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम सो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते। बाबा कहते और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ। बाबा कहते तुमने क्यों अपना धर्म का नाम बदला। तुम बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसको पता ही नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। अभी बाबा ने कहा जो श्री कृष्ण की आत्मा वही अंतिम जन्म में ब्रह्मा। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा ने पूरे 84 जन्मों की कहानी हम बच्चों को अति स्पष्ट समझा दिया है। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर वह जड़, सतयुग में यह नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। यह मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हुबहू यह तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर यह मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते हैं, सब बनाते हैं। यथा योग्य यथा शक्ति, क्योंकि बाबा से इतना कुछ पाया है, तो भक्ति में उनके मंदिर जहां तहां अपनी यथाशक्ति बनते जाते हैं। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं,
भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। यानी जो सतयुग त्रेता में महाराजा महारानी थे, राजा रानी थे, उन्हीं के मंदिर द्वापर युगी राजाएं बनाकर उनकी पूजा करते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते ही भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी है। सब कुछ आपे ही देते हैं, आपे ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बनती हो नंबरवार। बाबा ने ज्ञान तो दिया, अब उस ज्ञान का कितना चिंतन करते हैं, उसे कितना धारण करते हैं, वो नंबरवार है। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेगी। मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर पद ऊंच नहीं मिलेगा। बाबा कहते धर्मराज की सजा खाए और जास्ती सजा मिली तो पद ऊंच नहीं मिलेगा। यह कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज वहां सतो प्रधान होती है। बाबा कहते वहां के फर्नीचर्स फर्स्ट क्लास होंगे, वहां के फल फूल फर्स्ट क्लास होंगे, वहां के जानवर पंछी फर्स्ट क्लास होंगे। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती है। यह दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। 21 जन्म लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तुम भी कामधेनु हो। वही नाम फिर गौ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। कहते कामधेनु गाय बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं, तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी। वहां कोई बांस यानी बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूं तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित, वह है पावन फरिश्ता। भेंट दिखलाते हैं। तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं। सूक्ष्म वतनवासी है फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी, घर घाट, धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाबा कहते नहीं तो वायुमंडल खराब होता है। इससे जब मधुबन जाते हैं एक बाबा की याद में लगन में मगन होना चाहिए। बाप के सम्मुख आए हो ना,
यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने तो इसमें लग जाना चाहिए। हम नौकरी धंधा व्यापार सब बातों से फ्री होकर 4 6 8 दिन के लिए मधुबन जाते हैं तो बाबा कहते सब बातों से, धंधा धूरी नौकरी व्यापार बाई बच्चे घर बार सब बातों से बुद्धि को फ्री करके अधिक से अधिक बाबा को याद करके कमाई जमा कर लेना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्म अभिमानी बनना है। यह कमाई का समय है, इसमें घरघाट धंधा धूरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपनी शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। सारी दुनिया में अशांति हाहाकार होगा, तब हम बाबा के बच्चे बाबा की याद में शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। स्लोगन, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। अपने आप को ज्ञान सूर्य के सम्मुख बाबा के सम्मुख अनुभव करें तो बाबा के गुण हमारे में आते जाएंगे। बाबा के हर एक गुण का अनुभव हम कर सकेंगे। ओम शांति।